मार्च 2020 की अगर मैं बात करूं तो यूएस के इंटरेस्ट रेट उस समय 0.25% होते थे, जो अब रफली मेरे ख्याल में 5.25% पिछले सवा दो सालों के अंदर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुके हैं। जब इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, 2020 के बाद डिमांड क्रिएट हुई थी। इन्फ्लेशन तो कम था लेकिन डिमांड बहुत तेज हुई। जब डिमांड बढ़ती गई, जब वो डिमांड इतनी हो गई कि इन्फ्लेशन पहुंच गया अपने चरम सीमा पर 5.25। इस समय हम लेवल्स के ऊपर हैं, यूएस की बात कर रहा हूं। और जब डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही। और अब वही हुआ है कि जब इन्फ्लेशन अपने टॉप के ऊपर है और अब हमको लग रहा है कि अब इन्फ्लेशन और नहीं बढ़ेगा, हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल में कर लिया, अब फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अब नुकसान ये है कि अब हमारे पास डिमांड नहीं है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, पिछले 15 दिनों में कुछ ऐसा लगने लग गया था कि इन्फ्लेशन पे काबू पा लिया, अब इंटरेस्ट रेट फेड नहीं बढ़ाएगा और अब कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक यू टर्न देखने को मिल सकता है। और वो हुआ। पिछले 15 दिनों में निफ्टी जो है वो करीब 16,800 से करीब 17,800 तक गई और एक अच्छी खासी 1,000 पॉइंट की निफ्टी के अंदर हमने पिछले 15 दिनों के अंदर एक तेजी को देखा। क्यों? रीज़न क्या था कि एक होप आई थी बहुत दिनों के बाद कि अब इन्फ्लेशन के ऊपर काबू पा लिया और फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएगा। लेकिन ये जो एक राहत थी मार्केट की, ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं रही। पिछले 3-4 दिन पहले से ही फेड की तरफ से ये फिर से आना शुरू हो गया कि नहीं, अभी इन्फ्लेशन के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं है और अभी हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो और बढ़ा सकते हैं। जो 3 मई को इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजंस होंगे उसमें फेड जो है वो फिर से रेट हाइक दे सकता है। तो ये एक फिर से बैड न्यूज़ मार्केट के अंदर मार्केट के अंदर आई और पिछले 4 दिनों से हम देख रहे हैं कि रेड कैंडल के साथ ही मार्केट बंद हो रहा है। हालांकि बहुत बड़ा फॉल नहीं है, करीब 17,600 के आसपास ही है हम अभी भी, लेकिन एक सेलिंग शुरू हुई है। दोस्तों, पहले तो इस बात को आप समझ लें कि 17,400 और 17,800 ये एक बहुत बड़ी जो रेंज है ना, ये जो 400 पॉइंट की रेंज है, ये एक बहुत ही कमाल की रेंज है। इसके अंदर बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो फंसे हुए हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो फंसे हुए हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडर्स की, जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स थे, और इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स थे, जो पिछले 1 या 2 सालों में नए मार्केट में लोग आए और वो मार्केट में उन्होंने सोचा कि यार लगातार पैसा बढ़ रहा है सबका, चलो हम भी डालते हैं। तो हमने पीछे देखा था कि एक पैसे की बाढ़ सी आ गई थी मार्केट में 2020 के बाद। जैसे ही कोरोना स्टार्ट हुआ था, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया और मार्केट जो है वो लिक्विडिटी से फ्लड हो गई, बहुत सारा पैसा मार्केट में आ गया, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छी तेजी आई। जिसको जो मिला, जिसको रिलायंस मिला उसने रिलायंस ले लिया, जिसको रिलायंस नहीं लगा कुछ और ले लिया, जो बोलता गया वो लोग लेते गए। और जब हम पता है कि जब मार्केट में पैसा आएगा डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली स्टॉक्स बढ़ेंगे। यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि वो स्टॉक अच्छा है या बुरा है, फंडामेंटली वो उसमें ताकत है या नहीं है, उसके अंदर ग्रोथ है या नहीं है, लेकिन हाँ उसके अंदर डिमांड आई, उसके अंदर खरीदारी हुई और वो स्टॉक बढ़े। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही अब हम देख रहे हैं कि वो लोग जो फंसे हुए थे उनको बहुत दिनों के बाद एक मौका मिला है। जो अभी निफ्टी ने एक छलांग लगाई है तो उनके, हम एवरेज की बात कर रहे हैं, मार्केट एवरेजेस के ऊपर चलता है, बहुत सारे एवरेज लोग जो हैं वो करीब इसी रेंज के अंदर फंसे हुए हैं। तो जैसे ये लोग जो जल्दीबाजी में ट्रेन में चढ़े थे, जब 2020 के बाद तेजी बननी शुरू हुई थी 2021-22 तक, तो शायद यही लोग थे जो कह रहे थे पहले मैं लूँगा।
और अब शायद ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं पहले मैं बेचूंगा, पहले मैं बेचूंगा। तो पहले मैं के चक्कर में एक यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर है। तो एक बात आप समझ लें, जो लोग बिल्कुल भी मार्केट में लॉन्ग टर्म की दृष्टि से नहीं है, इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो ये मौका ऐसा है कि यहाँ पर आप अपनी कुछ पोजीशंस को ज़रूर हल्का कर सकते हैं। एक ये ठीक ठाक से लेवल्स हैं। अगर आप मार्केट में लॉन्ग टर्म नहीं बने रहना चाहते हो और आप गलती से फंस गए हो। दूसरी बात, अगर आप लॉन्ग टर्म देख सकते हो तो आपको वेट करना पड़ सकता है। अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी ये लेवल से हम वापस नीचे आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इन लेवल्स को दोबारा नहीं काटेंगे। इन लेवल्स को 17,800 को काटने में मार्केट को बहुत मेहनत लगेगी, और अगर ये लेवल्स कटते हैं तो आप मान के चलें फिर हम नए हाई की तरफ या नए हाई के भी ऊपर जाने की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये केवल जो शेर दिल लोग हैं जो अपने स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें टाइम लग सकता है। हो सकता है हम वापस फिर से वहीं आ जाएं, फिर आपको लगेगा कि हमने नहीं निकल पाए। तो जो लोग कमज़ोर दिल के लोग हैं वो निकलने की कोशिश करें ज़रूर। अगर जिसको लग रहा है कि यार मेरा तो बहुत पैसा फंस गया, तो ठीक है, अगर उसको 100 रुपये नहीं फंसाना था, 20 रुपये फंसाना था, तो 80 रुपये भैया निकाल लो, ताकि अगले अगर 2-1 साल मार्केट नहीं बढ़ता है तो तुम्हारे को बहुत ज़्यादा घबराहट ना हो। तो ये मेरी आप लोगों को एक छोटी सी एडवाइस है कि अपने पोर्टफोलियो को इस समय ठीक कर लें। और दोस्तों, ये जो 2020 के बाद का टाइम था कोविड का, ये केवल स्टॉक मार्केट के लिए ही एक गेम चेंजर पॉइंट नहीं था। ये एक बहुत बड़ा पिलर स्टॉक मार्केट के लिए या माइलस्टोन है, जो आप लोग कभी हिस्ट्री में भी कभी इसको 10 साल के बाद, 20 साल के बाद भी जो बच्चे आएंगे वो इस पॉइंट को, मार्च 2020-21 का जो लेवल्स हैं के जो पॉइंट्स हैं, इनको एक हिस्टोरिकल पॉइंट्स के रूप में भी याद रखेंगे। ये केवल स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इस दौरान जो कंपनीज थी, जैसे आईटी की बात करूं, आईटी के अंदर कैसा उबाल आया था, लोगों को आईटी का महत्व समझ में आ गया था कि आईटी कितना इम्पॉर्टेंट है। घर बैठे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी यहीं से आया। इससे पहले वर्क फ्रॉम होम हम अमेरिका में कुछ सुनते थे, लेकिन वर्क फ्रॉम होम को इंडिया में हमने जो देखा अपनी आंखों से, वो मार्च 2020 के बाद ही देखा। और आईटी कंपनीज की इंपॉर्टेंस ही यहाँ से शुरू हो गई कि घर बैठ के काम करना है तो आपको आईटी के ऊपर जोर देना पड़ेगा। तो बहुत सारे आईटी कंपनीज के पास ज़बरदस्त ऑर्डर्स और ऑर्डर बुक उनकी फुल हो चुकी थी, जिसके लिए उन लोगों ने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हायर किया, ओवर सैलरीज के ऊपर हायर किया। उस समय ऐसी मारामारी सी थी कि बस पता नहीं कितना ही ऑर्डर्स को काम करना पड़ जाएगा, और बहुत सारा उन लोगों ने वर्कफोर्स अपने साथ लिया। लेकिन शायद अब वो सेम कहानी अभी भी उनके साथ है कि जैसे जैसे डिमांड कम हुई है वैसे वैसे अब ले ऑफ शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब इतने वर्कफोर्स को इतनी हायर सैलरीज के ऊपर इतनी कंपनीज जो हैं वो सस्टेन नहीं कर पाएंगी। तो अब हम ये देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। आप ये देखें दोस्तों, मार्च 2020 की अगर मैं बात करूं तो यूएस के इंटरेस्ट रेट उस समय 0.25% होते थे, जो अब रफली मेरे ख्याल में 5.25% पिछले 2-2.25 सालों के अंदर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुके हैं। जब इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, 2020 के बाद डिमांड क्रिएट हुई थी। इन्फ्लेशन तो कम था, लेकिन डिमांड बहुत तेज हुई। जब डिमांड बढ़ती गई, जब वो डिमांड इतनी हो गई कि इन्फ्लेशन पहुंच गया अपने चरम सीमा पर 5.25। इस समय हम लेवल्स के ऊपर हैं, यूएस की बात कर रहा हूं। और जब डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही। और अब वही हुआ है कि जब इन्फ्लेशन अपने टॉप के ऊपर है और अब हमको लग रहा है कि अब इन्फ्लेशन और नहीं बढ़ेगा, हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल में कर लिया, अब फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अब नुकसान ये है कि अब हमारे पास डिमांड नहीं है। तो मार्केट की सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि जब इन्फ्लेशन नहीं थी, जब डिमांड थी, अब डिमांड नहीं है और इन्फ्लेशन जो है वो रुक गया है। तो इसी तरह से हमको इन चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए मार्केट के अंदर काम करना है।
तो मोटे तौर पर ये लग रहा है कि इस समय एक चोक्ड इकोनॉमी है, और ये चोक्ड इकोनॉमी को निकलने के लिए, कहते हैं ना जब भी कोई ड्रेन आ जाए किसी पाइप में, बहुत सारे ऑर्डर्स, बहुत सारा सामान एक साथ इकट्ठा हो जाए तो वो जगह चोक हो जाती है। तो इस समय ये इकोनॉमी भी एक किस्म चोक्ड है। ऐसा नहीं है कि निकलेगा नहीं रास्ता, निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। बहुत जल्दी ना करें। अगर आपके पास टाइम है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म देख सकते हैं, वेट कर सकते हैं, तो जल्दी ना करें। लेकिन हाँ, जिनके पास कोई काम है, जिनको पैसे को कहीं ऐसी जगह से उन्होंने पैसा लगा रखा है जहाँ की नीड वो वाली जगह पहले थी, तो आप उस पैसे को ज़रूर वहाँ से निकालें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अगर और कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आपको रुकना पड़ गया या थोड़ा बहुत नीचे आ गया, फिर आपको लगेगा कि आपका पैसा जो है वो बिल्कुल ट्रैप हो गया। तो सारे पैसे को ट्रैप ना करें, उतना पैसा ज़रूर थोड़ा सा निकाल लें जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं सीधा हमारे वीकली एनालिसिस के ऊपर। तो दोस्तों, निफ्टी बंद हुआ है 17,624, करीब 250 पॉइंट गिर के बंद हुआ। क्रूड बंद हुआ है 6380, करीब 400 पॉइंट नीचे आके बंद हुआ। गोल्ड बंद हुआ है 59,800, करीब 500 पॉइंट नीचे। अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं तो जो हमने लास्ट वीक मार्केट के लिए लेवल्स निकाले थे, हम शॉर्ट टर्म यानी कि डेली के ऊपर हम बुलिश थे, वीकली लेवल्स के ऊपर हम बुलिश थे, और मंथली के ऊपर हम बेरिश थे। तो बहुत क्लियर मैंने बोला था कि अगर हम इन लेवल्स के ऊपर रहते हैं तो ही इंट्राडे ट्रेडर्स जो हैं या शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स, वही लोग इस समय काम करेंगे। लॉन्ग पोजिशनल लोग अभी भी आउट हैं, और ये लोग काम जब करेंगे अगर इन लेवल के ऊपर मार्केट रहता है। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और देखते हैं कि निफ्टी ने यूडीटीएस के लेवल्स को कितना सम्मान दिया। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं डेली चार्ट्स के ऊपर। लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं। मंथली रेजिस्टेंस था 17,360, वीकली सपोर्ट था 17,635, और आपका डेली सपोर्ट था 17,807 रुपए। अब ये है हमारी मंडे की कैंडल, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल है, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। तो मंडे को ही हमने देखा हमारे लेवल के नीचे 17,807 के ऊपर खुला मार्केट, और डाउन कैंडल के साथ डेली सपोर्ट के नीचे ही बंद हुआ। और अगर मैं इसको 15 मिनट पे भी देखूं, या आप इसको 15 मिनट पे भी देखेंगे, तो यूडीटीएस का कोई जो पैरामीटर है वो इसको बाइंग का सिग्नल यहां पर नहीं देता। तो इसका मतलब मंडे से ही हमारे शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स बिल्कुल भी निफ्टी के अंदर नहीं फंसे। तो मार्केट ने वापस एक अच्छा डाउनफॉल दिया, और करीब 400 पॉइंट पूरे हफ्ते में निफ्टी आके नीचे बंद हुआ। और फ्राइडे को जो हम क्लोज हुए हैं, ये हम क्लोज हुए हैं 17,624, यानी कि 17,635 के नीचे। तो फाइनली हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको कोई मौका नहीं मिला पिछले हफ्ते, क्योंकि हमारे को केवल बाइंग साइड के ट्रेड लेने थे, वो भी जब 17,807 के ऊपर अगर मार्केट होता, और यूडीटीएस के सारे पैरामीटर्स के ऊपर भी, इंट्राडे जो पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर भी मार्केट बुलिश होता। तो ओवरऑल कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन नुकसान भी नहीं हुआ। तो मैं बार बार बोलता हूं कि मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड, खासतौर पर जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। अगर आपने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया और आप अपने लॉसेस को बचा रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक प्रॉफिटेबल चीज है। तो फाइनली अगर हम न्यूज़ और डेटा को एनालाइज करके एक व्यू बनाने की कोशिश करें, तो चलिए एक क्विकली एक नज़र डाल लेते हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, रेट हाइक जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा, अगर एक आध कोई रेट हाइक हो गई तो हो गई, लेकिन वो भी अब रुक चुका है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ ही हम इसको मान के चल रहे हैं अभी तक, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन काबू में है, रेट हाइक नहीं होते हैं, और साथ में बड़ी चीज़ कि डिमांड आनी शुरू हो जाती है कंपनीज के अंदर,
मार्केट में डिमांड आ जाए, ग्रोथ शुरू हो जाए, तो शायद हम फिर से अपने नए साइकिल में पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.25 से 5.25 तक हुए। अब इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा शैटर हुई है, और उस डिमांड को जब तक अब काबू में नहीं लाया जाता, डिमांड नहीं आती है वापस मार्केट में, चाहे वो इंडस्ट्री में हो और चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, एक ही बात है। तो अभी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो केवल डिमांड की है, क्योंकि इन्फ्लेशन और रेट हाइक तो कहीं काबू में आता हुआ दिख गया है। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो फेड अभी भी 3 मई को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकता है। इकोनॉमी, चोक्ड इकोनॉमी की मैंने बात करी है। चोक्ड इकोनॉमी, लिक्विडिटी कम हो रही है, लोग पैसा निकालने की होड़ में हो रहे हैं। जैसे लोग पहले पैसा डालने की होड़ में हो रहे थे और मार्केट ऊपर जा रहा था, अब मार्केट जैसे ही ऊपर जाता है लोग पैसा निकालने की होड़ में हो रहे हैं। पहले लोग कहते थे कि पहले मैं लूंगा, अब कह रहे हैं पहले मैं बेचूंगा। तो कहानी उल्टी हो चुकी है, और रिसेशन का एक खतरा लगातार बना हुआ है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने बढ़ चुके हैं कि अब और कंपनीज ने इतनी हायरिंग ओवर हायरिंग कर रखी है कि अब ये लग रहा है कि कहीं, और डिमांड भी नहीं है, जब डिमांड नहीं होगी तो कहीं ना कहीं रिसेशन का खतरा हमको आने वाले कुछ टाइम के लिए लग रहा है। और बिजनेस स्लो डाउन और ले ऑफ, ये इस समय हम लगातार देख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम एक व्यू बनाने की कोशिश करें तो होप्स बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन डेटा नेगेटिव है। तो ओवरऑल साइड वाइज हम व्यू लेके चलेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, और हम ज़्यादा इस समय ध्यान रखेंगे टेक्निकल्स के ऊपर। तो चलिए चलते हैं टेक्निकल से और देखते हैं कि यूडीटीएस मॉनिटर क्या कहता है नेक्स्ट वीक के लिए। लेकिन उससे पहले फटाफट नोट करें क्या कुछ डेटा और न्यूज़ आने वाली है नेक्स्ट वीक। अगर मैं अगले हफ्ते की बात करूं तो हिंदुस्तान में कोई बड़ा न्यूज़ और डाटा नहीं है। ट्यूसडे को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर आएंगे यूएस में, और होम सेल्स के नंबर आएंगे। थर्सडे को जीडीपी के नंबर और इनिशियल जॉबलेस क्लेम का आंकड़ा आएगा, और फ्राइडे को पर्सनल कंजम्पशन यानी कि पीसीई का डाटा आएगा यूएस में। तो यूएस में ही हमारा ध्यान रहेगा डेटा के ऊपर, और हिंदुस्तान में कोई हमारे पास बड़ा न्यूज़ और डेटा नहीं है। तो चलिए चलते हैं सीधा यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर और देखते हैं कि क्या होगा नेक्स्ट वीक का टेक्निकल आउटलुक। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का यूट्यूब पर वीडियो देखा, और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू आईएफएमसी, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों मैं आ गया हूं यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर, और सबसे पहले हमको देखने को मिल रहा है निफ्टी सेंटीमीटर। दोस्तों बाजार कितना ही झूठ बोल ले, बाजार कितना ही ब्लफ कर ले, लेकिन कैंडल्स और चार्ट्स जो हैं वो कभी भी आपको ब्लफ नहीं करेंगी। शायद यही कमाल है निफ्टी सेंटीमीटर का। हमने देखा 17,800, उसके बाद 18,800, 1,000 पॉइंट निफ्टी ऊपर, उसके बाद वापस हम 17,600 के आसपास हम हैं, 200 पॉइंट नीचे हैं। लेकिन तब भी सेंटिमेंट्स क्या दिखा रहे हैं? डार्क रेड जोन। और अभी भी जो हम, अगर मैं बात करूं, मेरे ख्याल में जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में हम लोग जो है वो मार्केट के अंदर बेरिश जोन में आए थे, और वो आज तक बेरिश है। अभी तक इसने कंफर्म सिग्नल नहीं बोला है कि हम बुलिश हो चुके हैं। तो ओवरऑल अगर हम लास्ट वीक देखें तो ये कहीं करीब येलो जोन तक आ गया था, लेकिन अब ये फिर से रेड जोन, यानी कि अब हम फिर से मंथली लेवल्स पे भी हम डाउनवर्ड हैं, वीकली पे भी डाउनवर्ड हैं, और डेली पे भी डाउनवर्ड है। लेकिन आप में से कई लोगों के बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर मंथली तो लेवल जो रेजिस्टेंस है वो 17,360 है, मार्केट 17,600 के आसपास चल रहा है, तो फिर हम इन लेवल्स के नीचे, या वो लेवल्स हमको बेरिश क्यों दिखा रहा है? दोस्तों ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कई हज़ारों वीडियोज़ मैं इसके ऊपर बना चुका हूँ। आप हमारी वीडियोज़ पुरानी वाली देख लीजिए, या फिर यूडीटीएस ऑनलाइन कोर्स है यार,
रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, सिंपल मेरे ही लेक्चर्स हैं और आप उनको सुनिए। 14-15 घंटे के टोटल लेक्चर्स हैं, आप सुनेंगे, आपकी कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिंग जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको यूडीटीएस समझ में आना चाहिए। यूडीटीएस कंसेप्ट है ट्रेडिंग का। आपको लोगों को लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस सीख के मैं ट्रेडिंग सीख लूँगा, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके कंसेप्ट, आपके बेसिक्स जो हैं वो बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। तो दोस्तों बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे खास तौर पर अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूं तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कंसेप्ट ज़्यादा ज़रूरी हैं, टेक्निकल टूल्स उतने ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप कभी भी टेक्निकल टूल्स का ऑप्टिमम यूज़ कभी भी नहीं कर पाओगे। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग होती है, एक न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग होती है और एक चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग होती है। तो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग और चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है? न्यूज़ बेस्ड होती है कि जब हम न्यूज़ के ऊपर ही ट्रेड करते हैं, न्यूज़ को पढ़ के, न्यूज़ को समझ के, कोई भी न्यूज़ और डेटा आया उसके हिसाब से हमने ट्रेड करा। लेकिन चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग होती है केवल ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग। जैसे ही ट्रेंड के ऊपर हम चलते हैं हम उसमें डिमांड और सप्लाई को ढूंढते हुए एग्जिट और एंटर के पॉइंट्स को ढूंढते हैं। जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर शायद न्यूज़ बेस्ड का जो पॉइंट होता है वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग है अगले 2 से 3 घंटे को फोरकास्ट करना। 2 से 3 घंटे में शायद इतनी न्यूज़ कभी भी नहीं आएंगी कि जितनी कोई 3 दिन, 5 दिन या 1 महीने वाली ट्रेडिंग करोगे, क्योंकि एक हो गई इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई 3-4 घंटे की, एक हो गई पोजिशनल ट्रेडिंग जो हो गई 5-6 दिनों की, एक हो गई स्विंग ट्रेडिंग जो हो गई 10-12 दिनों की। तो 10-12 दिनों तक आप कोई ट्रेड रखते हो तो उसके अंदर न्यूज़ जो आएंगी वो बहुत सारी न्यूज़ आएंगी जो आपको ट्रेड को इफेक्ट करेगी। लेकिन 2 या 3 घंटे के अंदर इतनी न्यूज़ नहीं आएंगी, मतलब आप ये मत समझो कि न्यूज़ आएंगी नहीं, लेकिन अगर 2 या 3 घंटे के अंदर शायद 2 न्यूज़ आएंगी तो 2 और 5 दिनों के अंदर शायद 50 न्यूज़ आएंगी। तो वो 50 न्यूज़ आपके ट्रेड को ज़्यादा अफेक्ट करेंगी ये 2 न्यूज़ के उससे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए चार्ट का कंसेप्चुअल ज्ञान बहुत ज़रूरी है, और यूडीटीएस से अच्छा कंसेप्चुअल लर्निंग आपको कहीं नहीं मिल सकती। तो फटाफट नोट करेंगे निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 17,639 रुपये 75 पैसे। वीक के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 17,863 रुपये, और मंथ के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 17,360 रुपये 10 पैसे। तो अब हम नोट करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 42,252 रुपये 55 पैसे। वीक के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 41,116 रुपये 15 पैसे, और मंथ के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 41,115 रुपये। तो ये हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स पर और कंक्लूड करते हैं नेक्स्ट वीक को कि नेक्स्ट वीक मार्केट की निफ्टी की चाल क्या होगी। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ डेली चार्ट्स के ऊपर। मार्क कर दिए हैं मैंने रेजिस्टेंस। मंथली रेजिस्टेंस 17,360, डेली रेजिस्टेंस 17,640 और वीकली रेजिस्टेंस 17,863। हम बंद हुए हैं यहाँ पर और ये पॉइंट है 17,624। तो बहुत क्लियर और स्पष्ट है कि जितने भी ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर की अगर मैं बात करूं तो 17,640 के नीचे अगर मार्केट रहता है तो आप बियर बास्केट बना के काम कर सकते हैं, और अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो 17,640 के नीचे आप सेलिंग की पोजीशन, अगर इंट्राडे पैरामीटर्स ऑन यूडीटीएस भी बेरिश हैं तो आप सेल की पोजीशन ले सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा, पहला स्टॉप लॉस 17,640 का जो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, और अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर्स है तो वो अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं 17,863। तो ओवरऑल इस समय नेक्स्ट वीक के लिए जो हमारा व्यू है मार्केट का वो टेक्निकली भी बेरिश है, लेकिन
जो हमने बोला कि जो न्यूज़ एनालिसिस के ऊपर जो हम एक व्यू बनाते हैं, वो जो व्यू है वो हमारा साइडवाइज है। तो अब जब हमारा टेक्निकल व्यू डाउनवर्ड है तो हम नेक्स्ट वीक के लिए जो व्यू बना के चलेंगे वो बेरिश ही बना के चलेंगे और 17,640 के नीचे शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स जो हैं वो बेरिश रुझान लेके चलेंगे। और एक चीज़ गांठ बांध लें किसी भी हालत में कि 17,640 के 63 जो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो सेलिंग बिल्कुल ना करें और जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो 17,863 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो बिल्कुल भी सेलिंग, ब्लैंक सेलिंग नहीं करेंगे। और जो पोजीशंस आपकी अगर कोई बिकी हुई है तो उसको काट के साइड में बैठेंगे, मार्केट को रिस्पेक्ट देंगे और बिल्कुल साइड में बैठेंगे। मार्केट से जिद अगर आपने इसके ऊपर करी तो मैंने आपको अभी अभी बताया है कि 17,400 और 17,800 की जो रेंज है वो बड़ी बुरी रेंज होगी, क्योंकि अगर ये वाली रेंज से तोड़ के मार्केट निकलता है तो एक बड़ी तेजी हमको मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है जो शायद एक बड़ा सेलर को ट्रैप करके जा सकती है। तो बिल्कुल भी उस चीज़ में नहीं पड़ेंगे। 17,863 के ऊपर कोई ब्लैंक सेलिंग बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है एपिसोड पसंद आया होगा। टास्क आप लोग लगातार देखते हैं, बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं, मैं भी उसके ऊपर रिप्लाई करता रहता हूँ, हमारी टीम रिप्लाई करती रहती है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार इस एपिसोड को देते हो। इसके साथ साथ हम कुछ और टॉपिक्स जो हैं वो बीच बीच में आप लोगों के लिए डालते रहते हैं ताकि आप लोगों की जो स्टॉक ट्रेडिंग की लर्निंग है वो चालू रहे। और एक खास चीज़, एक अनाउंसमेंट कि 24 तारीख से यानी कि मंडे से एक लाइव वेब क्लासेस का जो बैच है वो शुरू होने जा रहा है। जिन लोगों ने अभी तक उसको इनरोल नहीं किया है वो आज शाम तक यानी कि संडे शाम तक आप इनरोल कर सकते हैं और हमारे जो स्क्रीन के ऊपर नंबर्स हैं वहाँ बात कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और मंडे को जो क्लासेस हैं उनके अंदर आप बिल्कुल आ सकते हैं। ये जो क्लासेस हैं ये बिगनर्स, यूडीटीएस, टेक्निकल और ऑप्शंस, इनकी लाइव क्लासेस होंगी। जो लोग रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं देना चाहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस की जगह अगर उनको लगता है कि हमें लाइव क्लासेस, लाइव वेब क्लासेस में पढ़ना है तो वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आईएफएमसी ने रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ साथ आप लोगों के लिए लाइव वेब क्लासेस का भी अरेंजमेंट किया है। तो आप ये जो 24 तारीख का जो बैच स्टार्ट हो रहा है आप उसके अंदर इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.